नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक नए टॉपिक में। और आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डोज को कैलकुलेट कैसे करें। जैसे कि अगर आप नर्सिंग स्टाफ हैं और आपके यहाँ कोई पेशेंट आया है, मान लीजिए कि एक 8 से 10 साल का बच्चा आया है और उस बच्चे को डॉक्टर साहब ने देख लिया है और देखने के बाद में उसको दवा लिखी है या फिर फाइल बनाई है और फाइल में कुछ इस तरीके से दवा डॉक्टर साहब ने लिख दी है कि इंजेक्शन मोनोसेप 250 mg IV BD देना है और इंजेक्शन एमिटेक्स 125 mg IV OD देना है। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर डॉक्टर साहब का फाइल देख के आपको समझना है कि किस तरीके से आपको डोजिंग करनी है, किस तरीके से आपको दवा देनी है। तो सबसे पहले क्या है, इंजेक्शन क्या लगेगा, मोनोसेप लगेगा, कितने mg देना है, 250 mg देना है। और दूसरी चीज़ देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसको किस रूट से देना है, IV देना है। और BD मतलब क्या है, सुबह शाम देना है, मतलब कि 12-12 घंटे पे वो इंजेक्शन लगना है। दूसरा इंजेक्शन देखेंगे, इंजेक्शन एमिटेक्स है, एमिटेक्स 125 mg देना है, किस तरीके से देना है, IV देना है। और OD का मतलब क्या है, 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही देना है। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फार्मेसी से दवा लेने जाते हैं या पर्ची बना के देते हैं, जो दवा आती है। आपने क्या किया, पर्ची बना के दी है या फिर दवा आई है, आपने देखा कि आपके पास जो मोनोसेप का इंजेक्शन आया है 1 ग्राम का आया है, ठीक है। दूसरा आपने देखा कि जो एमिटेक्स का इंजेक्शन है वो हमारे पास कितना आया है, 500 mg का आया है। तो यहीं पे सोचने वाली बात है कि आप किस तरीके से अब 1 ग्राम या फिर 1 ग्राम में कितने 1000 mg होता है, 1000 mg होता है। अब 1000 mg तो आप लगा नहीं देंगे पूरा, या फिर 250 या 5, जो एमिटेक्स का इंजेक्शन आया है वो 500 mg का था। अब 500 mg में से 125 mg लगना है, अब किस तरीके से आप लगाएंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। और इसी को कहते हैं हम डोज कैलकुलेशन। किस तरीके से आप इस डोज को कैलकुलेट करके मरीज को जितना लिखा है उतनी मात्रा में कैसे प्रोवाइड कराएंगे, इसी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजेक्शन मोनोसेप लगाना है। और मोनोसेप लेके आए आप, एक मोनोसेप ले आए, 1 ग्राम का था और उसमें कितने mg हो गया, 1000 mg हो गया, ठीक है। 1000 mg हो गया, आपको देना कितना था, 250 mg, ठीक है। 250 mg आपको देना है। तो इसका जो सबसे इजी तरीका है वो आज हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपको मरीज को देना कितना है। मरीज को देना था हमको 250 mg, ठीक है, 250 mg। नीचे भाग कर देंगे, कितने mg का है, 1000 mg का है। पहले तो क्या था, 1 ग्राम का था, 1 ग्राम को हमने mg में चेंज कर लिया है, 1000 mg हो गया है, ठीक है। तो 1000 mg हो गया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितने में हमने उसको डाइल्यूट करना है, ठीक है, या फिर जितने ml में हमको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। हमने इसको क्या किया, 10 ml में डाइल्यूट कर लिया। बस इसी को सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ गया। क्या करेंगे, यहाँ से mg से mg कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, और 25 का भागा 4 बार है तो 4 बार चला जाएगा, 2500 का 100, और 10 ml ऑब्लिक 4 आएगा, और इसका आंसर आएगा 2.5 ml। अब हम क्या करेंगे, इंजेक्शन मोनोसेप को 10 ml में डाइल्यूट करके मरीज को 2.5 ml लगा देंगे। उस मरीज के अंदर 250 mg मोनोसेप इंजेक्शन पहुंच चुका है, जो कि राइट कैलकुलेशन हो गया। यही बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी को हमें बताने का उद्देश्य था आपको कि किस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, जिसमें आपको डाइल्यूट करना है वो चीज़ हो गई। अब एक जब आएगा कि पहले से वो डाइल्यूटेड है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, उसको कैसे आप देंगे, जैसे कि इंजेक्शन एमिटेक्स, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या था, इंजेक्शन एमिटेक्स आपको देना है 125 mg, और आपके पास आया कौन सा है, 500 mg वाला। इसमें भी सेम फार्मूला हम रख के देखते हैं। कितना देना है आपको, 125 mg आपको देना है, ठीक है। और आपके पास कौन सा है, 500 mg वाला है, 500 mg आप नीचे लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितनी क्वांटिटी है उसकी। एमिटेक्स का जो एम्पूल आता है वो आपका 2 ml का आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ml रख देंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, mg से mg कट जाएगा हमारा, ठीक है। और 25 पंचे 125 और 25 दूनी 20 पंचे 100, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, 25 हमने 100 काट दिया, ठीक है। ये हमारा 20 बार जाएगा, ये हमारा इतने बार जाएगा। उसके बाद क्या है,
ये 5(1) और 5(4), फिर क्या होगा 2 ml/4, या फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, कैसे होगा 2 ml को, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 ml, ठीक। तो 0.5 ml हमारा आंसर आ गया। 0.5 ml अगर हम मरीज को देते हैं, ठीक है, अगर हम 0.5 ml मरीज को देते हैं तो उसके अंदर क्या होगा 125 mg आसानी से मरीज के अंदर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहीं पे डिसाइड करना है कि किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। 125 mg देना था, हमने उसको क्या किया, 125 mg नीचे कितना था 500 mg, इसको हमने डिवाइड किया। आप इसको मोबाइल से आसानी तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। ये तो हमने बताया मैथ के तरीके से। मोबाइल में सीधा से जाना है, आपको कैलकुलेटर खोलना है, कैलकुलेटर में करना क्या है, आपको जितना आपको देना है 125 mg आपको देना है, नीचे क्या करना है आपको 500 से भाग दे देना है, और जितने ml का क्वांटिटी उसे मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। वही आप उतना उठा के उसको लगा देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सही चीज़ है। आपको सबको जानना चाहिए, जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जिससे कि आप आसान तरीके से एक एक्यूरेट जो डोज है वो मरीज के अंदर आप पहुंचा सकते हैं, जिससे कि बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको एक अच्छी जानकारी भी मिलेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।